देखो डिफरेंस। आज ना मैं आप लोगों को वास्तु में ये सिखाती हूँ कि हम लोग जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं वास्तु। मतलब एक ना कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट के साथ कुछ गलत ये सोचते हैं कि हम कहीं दूर बैठ के वास्तु कर सकते हैं। सिर्फ ये 16 डायरेक्शन से घर का वास्तु नहीं होता है। पहली चीज कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं हम वो आपको बताते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट थे, जहाँ मैं रहती हूँ वहां से थोड़ा दूर पे है वो। तो उन्होंने मुझे मतलब हमने मैपिंग नहीं किया, उन्होंने मुझे ये मैपिंग करवा के दिया। एंड हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। इस तरीके से 16 डायरेक्शन बनी हुई थी। तो ये आप लोग इजी मानेंगे ना कि हम बता सकते हैं कि आपको देख के पता चल रहा है वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है ना। लेकिन ऐसे काम करना ही नहीं है। जिस भी इंसान ने ये घर का मैपिंग बनाया वो मैपिंग ही गलत था, है ना। पहले चीज मैं क्या है ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो विजिट करो। विजिट के बिना कभी किसी का भी वास्तु नहीं करना चाहिए। नेवर नेवर। अब देखिए क्या हुआ। ये इंसान का जो प्लॉट है इसके ऊपर भी लोग रहते हैं। और यहाँ पे ये 3 वाटर टैंक है, ये 3 सीवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे सेप्टिक टैंक है। अब ये जो एरिया है जब मैंने विजिट किया, ठीक है, मैं इसके ऊपर काम कर रही थी दूर बैठ के, फिर भी क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये बाथरूम मैंने रिमूव किया, ये बाथरूम W5 से W6 में शिफ्ट किया, क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं आ रहे। मेन गेट यहाँ था पर्सन का, यहाँ से यहाँ, फर्स्ट यहाँ फिर यहाँ, ऐसे मेन गेट था जो मैंने यहाँ पे तुड़वा के इनका N4 का और N5 का ये गेट जो है यहाँ से मैंने ओपन करवाया। क्लाइंट्स को बहुत हद तक रिजल्ट्स मिले। पहले जब वो यहाँ से जा रहे थे तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से वो उनका डिप्रेशन बना रहा था, ठीक है, एनएनई का। जब मैंने ये खुलवाया तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा काफी डेवलपमेंट उनका हुआ। फिर भी 100% रिजल्ट नहीं आए। तो मुझे लगा कि मुझे अब एक बार विजिट करना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो वास्तु में मेरे कोई कमी नहीं होती है। मैं बोलती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ही किसी का भी केस अगर फेल है, किसी क्लाइंट को अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं किसी की वास्तु से, तो वो मेरे पास आ जाए। मैं हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट्स को रिजल्ट ना मिले। तो जो भी मतलब कहने का मतलब है, किसी के पास भी कोई भी फंसा हुआ केस है तो मुझे दे दे, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं उसको निकाल सकती हूँ। फिर मैंने विजिट किया। तो मैंने विजिट करके क्या पाया वहां पे कि ये वाला जो एरिया है वो उसका कट में आएगा। कट में कैसे आएगा कि जो ये 3 फ्लोर्स खड़े हुए हैं, ये एरिया पूरा ओपन है, विदाउट सेड। मतलब है ना, ऐसे बिल्डिंग खड़ी है ना, ऐसे बिल्डिंग जो खड़ी है वो ये वाला एरिया ना ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कट में जाता है। तो क्लाइंट ने जब उससे मैपिंग करवाई तो उसने तो यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, तो ये ब्रह्म स्थान हुआ, गलती हो गई ना। फिर जब मैंने इसका वापस से ग्रिड करवाया, ठीक है, जब मैंने विजिट किया तो मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी चीज कट में जाएगी। अब क्या होगा जब ये मैपिंग होगा तब यहां से लेकर यहाँ ये वाला पार्ट ऐसे करके ये बाहर हो जाएगा। अब इसका ब्रह्म स्थान निकलेगा और फिर यहाँ ये जो ब्रह्म स्थान है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कसक गया। तो मैं ना इतनी छोटी छोटी चीजें जब मैं मेरे क्लास में करवाती हूँ तो मैं 100 से भी ज्यादा केस स्टडी करवाती हूँ, 100 से भी मोर देन 100। आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि वास्तु मजाक नहीं है, उसके ऊपर काम करो। मेरे हर एक क्लाइंट की एक एक कॉपी आपको मिलेगी। ईच एंड एवरी क्लाइंट की एक एक कॉपी मैं बना के रखती हूँ, ऐसी छोटी कॉपी ईच एंड एवरी क्लाइंट की कि उनके साथ क्या हुआ, किस घर से क्या हुआ, इस घर में आने के बाद क्या हुआ, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हर एक क्लाइंट की मैं एक कॉपी बना के रखती हूँ। क्यों बना के रखती हूँ? देखिए ऐसी ऐसी मैं हर क्लाइंट की कॉपी बना के रखती हूँ, ताकि हर क्लाइंट की, जिससे कि हम उसके बारे में जान सके, समझ सके। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि विदाउट विजिट इसको आप लोग बिल्कुल भी काम ना करें, है ना। और विजिट करने के बाद बहुत ही बारीकी से काम करें। किसी भी इंसान को कट क्यों मिला, किस लिए मिला, देखो
मैंने जब मैं सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे इंस्टीट्यूट में डिपेंड नवतारा चक्र पे है। मेरा वास्तु हो, मेरी न्यूमरोलॉजी हो, मेरा वैदिक हो, मेरा भृगु नाड़ी हो, सी कुछ सब कुछ डिपेंड ऑन नवतारा चक्र। मैंने पर्सनली नवतारा चक्र में इन 12 सालों में ऐसा रिसर्च किया है कि मैं जिसको नंबर दे दूं या जो मैं वास्तु भी करती हूँ, सब कुछ डिपेंड ऑन योर प्लैनेट्स ऑन नवतारा चक्र। तो जब किसी इंसान को कट मिला, मतलब कहीं ना कहीं कट मिलने से ही क्या समझ में आता है कि उसकी कुंडली में केतु उसे परेशान कर रखा है। कट जो है वो केतु से ही आता है। अब ये किस हाउस में है? उनकी कुंडली में ईएनई जो है वो उनका सेकेंड हाउस था, जिसकी वजह से इन फैमिली का अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कट होना, सेविंग्स ना होना, सक्सेस ना होना। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या ये टॉयलेट रिमूव करने से और ये टॉयलेट रिमूव करने से क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको बहुत ही बारीकी से विद एस्ट्रो वास्तु किसी को भी रिजल्ट देना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कट है। हम पहले तो बेसिक वास्तु की रेमेडी करेंगे, ठीक है ना? ईएनई का है, हम लोग स्टेनलेस स्टील का मेटल यहाँ पे डलवा देंगे, रॉड डलवा देंगे। आप स्टोन्स भी डलवा सकते हो। जो मैं मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि कट और एक्सटेंड जो होता है ना, उसके स्टोन्स अलग होते हैं, प्लॉट के स्टोन अलग होते हैं, फ्लैट के स्टोन्स अलग होते हैं। हर डायरेक्शन के अलग अलग स्टोन्स होते हैं इस 4 मेथड में। अब क्या है कि हम इन सबको नॉर्मल बेसिक वास्तु से कर देंगे। अब ये एरिया केतु का है, और केतु कंट्रोल कौन करता है? जुपिटर। मैंने ये सारी चीजें ब्लॉक करके रिमेडी करने के बाद यहाँ पे क्रीम कलर की टाइल्स लगवा दी, है ना? तो इसका इफेक्ट जो है वो यहीं पे खत्म हो गया। ये इनका घर में जो ये कट में फील हो रहा था, वो तो मैंने यहाँ पे कट वाली रेमेडी करवा दी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देखिए अब इसमें नॉर्थ ईस्ट भी इस कट में ही आ रहा था इनका, तो स्टेबिलिटी खो गई ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई ना। मैंने इस कोने में यहाँ पे 1.25 किलो हल्दी की गांठ रखी। चीजें बेटर कब होती है? जब आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और कुछ कुंडलीज की रेमेडी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इनको वास्तु से ही रिजल्ट दिया। मैं किसी को भी विजिट करती हूँ तो साफ बोलती हूँ, आप क्या काम करते हो उस प्लानेट से जुड़े कर्मा भी आपको करने पड़ेंगे। अगर ये काम करते हैं किसी भी चीज का, तो मैं उस प्लानेट की रेमेडी भी उनसे करवाती हूँ। अब इनका कट है, ये केतु इनको परेशान करेगा, तो हम केतु की भी रेमेडी साथ में करते चलते हैं। ये होता है कंप्लीट वास्तु। और वास्तु से रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी देती हूँ 12 साल की, एक केस फेल नहीं हो सकता, एक भी केस। 99 की नहीं, 100 में 100 केस पास होंगे आपके। समय दो, टाइम दो, हड़बड़ाओ मत। और चीजों को बारीकी से देखो कि वो बंदा किस कर्म को भोग रहा है, क्या चीजें हैं जो उसको परेशान कर रखी है, और विजिट करो। सिर्फ ये 16 दिशा खींच देने से कभी वास्तु नहीं होता। नेवर नेवर बी इन लाइफ। तो मेरे जो बैचेस हैं वो ईच एंड एवरी मंथ की 5 या 6 तारीख को स्टार्ट होती हैं। तो आप मुझसे, अगर आप वास्तु सीखना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, भृगु नंदी नाड़ी, कोई भी तरीके का कोर्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये 4 कोर्स मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 7439483562। थैंक यू।